शाम को सूरज ग़रूब होते हुए हर सूरज आखिरकार ग़रूब हो जाता है, लेकिन ये हकीकत नहीं। असल में सूरज ग़रूब नहीं होता, सूरज कहीं और तुलू होता है। आज हम आपको रिव्यू देते हैं जी कि क्या सूरत हाल होती है जब एक इंसान सोचता है कि वो जिंदगी में क्या करे और क्या ना करे। होता ये है कि सोच और समझ वो हर इंसान रखता है, लेकिन इंसान का दिमाग जो देखता है उसको अपने पास स्टोर कर लेता है, उसको अपनी याददाश्त बना लेता है और ज़्यादातर उस याददाश्त को ही सब लोग फॉलो करते हैं, उसके ही पीछे जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इंसान जो देखता है वो उसकी याददाश्त में आ जाता है और दिमाग उसको स्टोर कर लेता है और उसके ऊपर काम करना दिमाग के लिए बहुत ही आसान होता है। दूसरा मामला वो होता है कि इंसान का दिल चाहता है या एक सिक्स सेंस होती है या उसका एक शौक होता है कि वो ये काम ना करे और ये काम करे और ये ना बने और ये बने। अब इसका ताल्लुक इंसान की अपनी समझ से होता है, उसके अपने कॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। अब जो उसका कॉन्शियस माइंड यानी वो दिमाग का हिस्सा जो याददाश्त की बजाय अपने एतराफ में होने वाले वाक़यात और हादसात की बजाय अपनी एक ज़ाती सोच रख के चलता है, उस दिमाग की जो रफ्तार होती है सोचने की और सोचने के बाद उस पर अमल करने की, वो रफ्तार इतनी कम होती है कि वो शख्स अपनी चाहत या अपने इस काम को जिसको सोच समझ के करना चाहता है नहीं कर सकता। उसकी स्पीड का आपको मैं एक आइडिया अगर दूं तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा लें कि जो एक समझ लें कि एक आहिस्ता से चलने वाला कीड़ा, रेंगने वाला कीड़ा, वो किस स्पीड से चलता है, इस स्पीड से आपका जो है वो कॉन्शियस माइंड काम करता है। और जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है जो याददाश्त के ऊपर या अपने इर्द गिर्द होने वाले हालात, वाक़यात और हादसात के ऊपर काम करता है, उसकी स्पीड को आप अगर तशबीह देना चाहें तो आप एक तेज़ रफ्तार स्पोर्ट्स कार से या इससे भी तेज़ रफ्तार अगर मैं मुगालता ना करूं तो समझ लें कि जहाज़ की स्पीड जो 1000 किलोमीटर पर आवर होती है, उस स्पीड से भी ज़्यादा एक्चुअल में तो वो आपका दिमाग जो है ना वो याददाश्त, हादसात और वाक़यात को देख के फैसले करता है। तो इस वजह से आप जो सोच समझ के, देख के और करना चाहते हैं वो आप नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो बहुत ज़्यादा समझदार लोग होते हैं अल्लाह की तौफीक से, वो इस मामले पर, इस कंडीशन के ऊपर
अल्लाह की तौफीक से काबू पा लेते हैं और फिर वो काम करते हैं जो वो समझ बूझ वाला काम होता है। तो अब आप इस सारी तमहीद को लेकर हैरान और अजीब सा ही सोच रहे होंगे कि ये बात का मकसद क्या है, ये बात क्या है और ये क्या होने जा रहा है, और ये अजीब ही बात है। अजीब बात नहीं है, बात ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे दीन में और हमें इस दुनिया में आने के लिए जो मकासद दिए, जो मामलात बताए, अगर हम उन मामलात को देखते हैं तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मफहूम है कि आप में अक्लमंद तरीन शख्स वो है जो मौत को याद करे और कुरान पाक की तिलावत करे। अब यहाँ पे इंटेलिजेंट बताया गया कि उस आदमी को जो मौत को याद रखेगा और कुरान पाक की तिलावत करेगा। मीन्स के इस चीज को याद रखना जो है वो एक इंटेलिजेंट बंदे का काम। अब होता क्या है कि जब हम दुनिया के मामलात में और खानदानों के मामलात में और कारोबारी मामलात के अंदर आते हैं तो हम जो है वो मामलात को बैलेंस नहीं कर सकते, कहीं खुदगर्जी की वजह से, कहीं लालच की वजह से, कहीं अपनी अना की वजह से हम लोग मामलात को गलत रुख पर ले जाते हैं, किसी न किसी से ज्यादती कर बैठते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है कि हम अपने इर्द गिर्द के हालात, वाक़यात और हादसात को देखकर और जैसे दुनिया वाले एक दूसरे को रिप्लाई दे रहे होते हैं, जैसे अदले का बदला चल रहा होता है, वैसे सलूक करते हैं और उसके नतीजे में मामलात खराब से खराब होते जाते हैं। लेकिन जो अक्लमंद शख्स होगा, जिसका कॉन्शियस माइंड, जिसका समझ बूझ रखने वाला माइंड, जिसकी स्पीड बहुत कम है, जो टेक ओवर नहीं कर सकता है सब कॉन्शियस माइंड को, तो लेकिन वो अगर सोच में अपने हर वक्त ये अल्लाह की तौफीक से रखे, मौत को याद रखे और कुरान पाक की तिलावत करेगा, तो वो बहुत बड़े बड़े मामलात के अंदर माफ करना, अपनी अना को छोड़ देना, खुदगर्जी को छोड़ देना, लालच को छोड़ देना, इन सब चीज़ों को पसे पुश्त डाल देगा। और आप अलैहिस्सलाम का एक फरमान का मफहूम, जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जैसा अपने लिए सोचो वैसा अपने भाई के लिए। तो अगर वो आखिरत को सोचेगा और ये आप अलैहिस्सलाम की मुबारक तरीकों को, मुबारक फरामीन को सोचेगा, तो वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएगा। और वो उसकी इस कॉन्शियसनेस की वजह से क्या होगा, मामलात इतने बेहतर हो जाएंगे, मामलात इतने बेहतर हो जाएंगे माशरे के, खानदान के, कारोबार के, नौकरियों के, कि इसी तरह से लोग एक दूसरे के लिए भलाई करते जाएंगे और एक भलाई वाला माशरा कायम हो जाएगा। तो वजह यह है कि मेरे समेत हम सब लोग हिस्ट्री, इंसिडेंट्स और जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी मामलात हैं उनके ऊपर ओवरकम नहीं हो सकते। क्यों? वजह यह है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो हमें तौफीक, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह की तौफीक से ही है वो, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। उसमें अल्लाह से मांग के तौफीक और फिर हम फर्दर अपने जो है वो माइंड में हर वक्त आखिरत का, मौत का ये ख्याल रख के अपने मामलात में चले। और ये जो थ्योरी है कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड की, इसमें एग्जैक्टली जो फिगर्स हैं स्पीड की और सारी चीज़ों की, ये अगर आप यूट्यूब में जाएं तो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन अगर आप लिखेंगे, लिप्टन जो चाय आप पीते हैं ना, डॉक्टर ब्रूस आप ब्रूसली वाला ले लें और लिप्टन तो लिप्टन टी वाला। तो ब्रूस लिप्टन अगर आप लिखेंगे तो आपको ब्रूस लिप्टन साहब जो हैं वो माइंड की कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियस माइंड की स्पीड में कितना फ़र्क होता है तो वो सारा आपको बताएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी तौफीक से, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अफ़्व वल आफ़िया और अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ि वल कसली वल जुबनी वल बुख़ली व ज़लाइद्दीनी
व गलबत रिजाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।